सो हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम अगेन टू माय क्लास। हम अकाउंटिंग इक्वेशंस आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ रही होगी। जहां पे भी कोई डाउट है यू हैव टू आस्क मी। जहां पे आपको लग रहा है आपको समझ नहीं आ रही है, डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, आपको बस मेरे से पूछना है। आई विल क्लियर ईच एंड एवरी डाउट ऑफ योर्स। ठीक है, तो एस्पिरेंट्स हमने पीछे कुछ एंट्रीज आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर दी हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की। थोड़ा सा इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एंड रिवाइज करने से पहले मैंने आपको बताया था कि आपने कौन से रूल्स लगाने हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। ठीक है, अगर आपकी जर्नल एंट्रीज आपको क्लियर होगा तो अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि वही रूल्स इसमें भी आपको अप्लाई करने हैं। हमने मॉडर्न अप्रोच पढ़ी थी बच्चे, राइट? उसमें हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। ठीक है, 5 कैटेगरीज में हमने जर्नल को या हमने ट्रांजैक्शन को डिवाइड किया था। ठीक है, 5 कैटेगरीज में हमने ट्रांजैक्शन को डिवाइड किया था, जिसमें से आपकी कैटेगरीज कैसे थी। एक था आपका एक्सपेंसेस का, एक था आपका एसेट्स का, एक था आपका लाइबिलिटीज का, अनदर वन था कैपिटल का, एंड द लास्ट कैटेगरी जो थी वो क्या थी, रेवेन्यू वाली थी। आई होप आपको रिकॉल कर पा रहे होगे आप सब, राइट? तो एस्पिरेंट्स, हमने आपको क्या बताया था मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग, अगर तो बच्चे आपके एक्सपेंसेस और एसेट्स होंगे वो इंक्रीज हो रहे होंगे तो क्या करना है, डेबिट करना है। डिक्रीज हो रहे होंगे तो क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज हो रहे होंगे तो डेबिट करना है, डिक्रीज हो रहे होंगे तो क्रेडिट करना है। वैसे ही एसेट्स आपके इंक्रीज हो रहे होंगे तो डेबिट करना है, डिक्रीज हो रहे होंगे तो क्रेडिट करना है। अब डेबिट क्रेडिट तो इधर आपने करना नहीं है अकाउंटिंग इक्वेशन में, राइट? अकाउंटिंग इक्वेशन में तो आपको डेबिट क्रेडिट करना नहीं है, तो आपने इधर क्या करना है, इधर अगर आपके एसेट्स इंक्रीज हो रहे होंगे तो ऐड करना है, डिक्रीज हो रहे होंगे तो सब्ट्रैक्ट करना है। गेटिंग माय पॉइंट? अकाउंटिंग इक्वेशन में अगर आपके एसेट या एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे होंगे तो उसे बच्चे आपने ऐड करना है, और वहीं पे अगर आपके एसेट और एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे होंगे तो उसे एस्पिरेंट्स आपने सब्ट्रैक्ट करना है। गेटिंग माय पॉइंट? वैसे ही आपकी क्या थी, कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू थे। ठीक है, ऑन द सेम हैंड लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रही होंगी तो क्या करना था आपने, क्रेडिट करना था। क्या करना था बच्चे, क्रेडिट करना था। और अगर डिक्रीज हो रही होंगी तो क्या करना है, डेबिट करना है। तीनों में सेम रूल लगेगा, राइट? कैपिटल होगा, इंक्रीज हो रहा होगा तो क्रेडिट करना है, डिक्रीज हो रहा होगा तो डेबिट करना है। ठीक है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा होगा तो क्रेडिट करना है, डिक्रीज हो रहा होगा तो डेबिट करना है। क्रेडिट डेबिट या डेबिट क्रेडिट तो जर्नल एंट्रीज में होता था। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होगा, प्लस या माइनस होगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, इंक्रीज हो रहा होगा तो ऐड कर देना है, डिक्रीज हो रहा होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, आई होप आपको यहां तक रिकॉल हो गया होगा। ये काइंड ऑफ रिवीजन हो गई आप सबके लिए रूल्स की, क्योंकि इसके बिना आपको अकाउंटिंग इक्वेशन आना भी थोड़ा सा टफ टास्क हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, क्या हमारा वही रूल लग रहा है या नहीं, जो हमने आपको बताया है वही अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। लेट्स सी। ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश के साथ जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो कैश बिजनेस में आता है। ठीक है, कैश क्या है आपका, एसेट है, बिल्कुल है, हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, कैश कौन सा एसेट है, जल्दी से बताओ। करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, कौन सा एसेट है, जल्दी से बताना है आपको अब ये। ठीक है, कैश आपका क्या है बच्चे, एसेट है। अब बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ऑलरेडी रिटर्न हियर, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कैश बिजनेस में आ रहा है तो कैश इंक्रीज हो रहा है, मतलब एसेट आपका क्या हो रहा है बच्चे, इंक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा हो तो हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है। ठीक है, दिस इज द थिंग विच यू हैव टू फॉलो। ठीक है,
अकाउंटिंग इक्वेशन अगर आपको बताई होगी, बोला होगा करने के लिए, तो आपने करना है ऐड, ठीक है। जनरली आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे इम्पैक्ट पूछा जाएगा, इफेक्ट पूछा जाएगा, ठीक है, कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है तो व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है, क्या इफेक्ट होगा, कैश इंक्रीज होगा, आपसे ऑप्शंस दिए होंगे लाइक दिस, कैश लेट मी राइट हियर, कैश इंक्रीज होगा, कैपिटल इंक्रीज होगा, कैश डिक्रीज होगा, कैपिटल इंक्रीज होगा, ठीक है, देन कैपिटल इंक्रीज होगा, सॉरी कैश इंक्रीज होगा, कैपिटल डिक्रीज होगा, या नन ऑफ दी अबव, ऐसे करके ऑप्शंस दिए होंगे। तो हमें पता होना चाहिए अगर बिजनेस स्टार्ट होता है तो हमारी बोथ आइटम्स इंक्रीज, बोथ चीजें हमारी इंक्रीज होती हैं, ठीक है। जब बिजनेस स्टार्ट करते हो जर्नल एंट्री क्या होती है, कैश टू कैपिटल, कैपिटल अकाउंट भी आपका इंपैक्ट करता है क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ, तो बिजनेस में क्या आया है बच्चे, कैपिटल आई है, कैपिटल आई है मतलब कैपिटल इंक्रीज हुई है। जब भी इंक्रीज होती है तो उसे क्या करना होता है, ऐड करना होता है, गेटिंग माय पॉइंट, इसीलिए इंक्रीज होगी तो उसे ऐड करना है। कल प्रीवियस क्लास में हमने ये चीज देखी थी, एग्जाम्पल के साथ हमने प्रॉपर एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी करके हमने सॉल्व भी किया था, राइट। आज मैं वो नहीं करवाऊंगी क्योंकि इट विल टेक मोर टाइम। अगर आपने क्लास को वॉच आउट नहीं किया तो बच्चे एक बार देख लो वो क्लास आप जाकर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। नाउ कमिंग टू योर नेक्स्ट जर्नल एंट्री, सेम रूल को ध्यान में रखना है, सेम प्रोसीजर ध्यान में रखना है और एंट्रीज करते जाने हैं, सब क्लियर होते जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, ओपन बैंक अकाउंट विद डिपॉजिट ऑफ 4500 का डिपॉजिट करवाया, बैंक अकाउंट ओपन करवाओगे तो आपसे कैश जाएगा, कैश डिक्रीज हो जाएगा, इंपैक्ट यही आएगा ना कि जब आप एक खाता खुलवाने जाते हो बैंक में तो जो अगर आपके पास आप 500 डिपॉजिट करवा रहे हो, आपके पास कैश कितना है 500 है, वो कैश बच्चे आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, अब आपके पास कितना कैश रहा, 0 कैश रहा ना, पर बैंक में 500 आ गया, गेटिंग माई पॉइंट। तो क्या हुआ, बैंक में 500 इंक्रीज हो गया पर आपके पास कैश क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, गेटिंग माई पॉइंट, सेम इफेक्ट आया, ठीक है। वैसे भी जब आप बैंक अकाउंट ओपन करवाते हो तो क्या जर्नल एंट्री रहती है, ये आपका जर्नल एंट्री भी रिवाइज करवा रहा है चैप्टर, क्या जर्नल एंट्री रहती है जल्दी से बताओ, जब आप बैंक अकाउंट ओपन करवाते हो तो क्या आया आपके पास, बैंक आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कैश आपका कम हुआ है, अगर कम होगा तो क्या करना है, क्रेडिट करना है, एसेट कम होगा तो क्रेडिट करना है, ठीक है। तो कैश आपका एसेट है, बैंक भी आपका क्या है, एसेट है, इसको अब बैंक आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो क्या करना है, डेबिट करना है, आई होप यू आर गेटिंग इट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। तो कैश आपका कम हुआ, बैंक आपका इंक्रीज हुआ, ये अकाउंटिंग इक्वेशन का इंपैक्ट, ये अकाउंटिंग इक्वेशन पर इंपैक्ट आया इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का। ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ 4500, क्या होगा इसका इंपैक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन पे, कैश आपका कम हो जाएगा, बैंक आपका इंक्रीज हो जाएगा, बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। नाउ योर नेक्स्ट एंट्री और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, bought goods from Sun and Company for 11,200, गुड्स आपने परचेज करे, जब आप गुड्स परचेज करते हो तो क्या एंट्री आती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सन एंड कंपनी, यही एंट्री हम करते थे ना, करते थे क्योंकि परचेजेस आपके पास सामान आया है, ठीक है, परचेजेस मतलब स्टॉक है ना, स्टॉक आपके पास आया, स्टॉक क्या है आपका बच्चे, एसेट है ना, स्टॉक क्या है, एसेट है, क्योंकि यहां से आपने क्या करना है, अर्न करना है, ठीक है। कहां से आया है, सन एंड कंपनी से आया है, तो सन एंड कंपनी क्या हो गए आपके, क्रेडिटर्स हो गए, इनको पैसे देने हैं, अब आपने इनसे सामान तो परचेज कर लिया, इनको पैसे देने हैं, मतलब लाइबिलिटी आपकी क्या हुई, इंक्रीज हुई कि नहीं हुई, टेल मी, हो गई इंक्रीज आपकी लाइबिलिटी, क्योंकि अब आपके पास सन एंड कंपनी को भी पैसे देने आपने हैं, ठीक है, अब आपने सन एंड कंपनी को भी पैसे देने हैं, पर साथ ही में क्या हुआ, स्टॉक इंक्रीज हो गया आपके पास, स्टॉक तो इंक्रीज हुआ ना, क्यों हुआ, क्योंकि आपने परचेज किया, क्या किया बच्चे, आपने परचेज किया, जब आप परचेज करते हो तो स्टॉक तो इंक्रीज हो गया और सन एंड कंपनी लाइबिलिटीज आप पे आ गई, तो आया ना बच्चे ड्यूअल इफेक्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट भी रिलेट हो रहा होगा आपको,
क्या होता है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में? दो जगह क्या होता है, इंपैक्ट करती है आपकी एंट्री। तो जब आपने गुड्स बॉट किए सन एंड कंपनी से तो आपके क्रेडिटर्स आ गए, मतलब लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई। सी लिखा हुआ है, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए और स्टॉक भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, स्टॉक भी इंक्रीज हुआ ना आपका, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा सामान है। अगर पहले आपके पास 200 का सामान था और अब आपने परचेज 11,200 का कर दिया, तो इसमें 200 और ऐड हो जाएगा। अब आपके पास टोटल कितना सामान हो गया? 11,400 का सामान हो गया। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। क्लियर? कोई भी डाउट होगा, आई एम अगेन सेइंग यू, आप मेरे से पूछ सकते हो डाउट्स। सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1800। अब आपने गुड्स बेच दिए। जब आप गुड्स बेचते हो तो जो स्टॉक होता है वो कम हो जाता है। बिजनेस में जो स्टॉक होगा वो कम हो जाएगा ना, क्योंकि सामान बेच दिया। स्टॉक होगा कि नहीं होगा कम? बिल्कुल होगा। ठीक है, परचेज करोगे तो स्टॉक क्या होगा? बढ़ जाएगा। परचेज करने पे स्टॉक क्या होता है? इंक्रीज होता है। और स्टॉक आपका क्या होता है? एसेट होता है। स्टॉक मतलब गुड्स। ठीक है, कोई जो सामान है ये आपका एसेट है, क्योंकि आपने यहां से अर्न करना है। ठीक है, तो किसको गुड्स बेचे हैं? सोहन को गुड्स बेचे हैं। सोहन कौन हो गया? डेटर हो गया ना। सोहन से अब आपने क्या लेने हैं? पैसे लेने हैं, क्योंकि यहाँ कैश और क्रेडिट नहीं लिखा तो हम क्या मानते हैं? क्रेडिट पे मानते हैं, दिए हैं हमने गुड्स। ठीक है, हमने किस पे गुड्स दिए हैं? क्रेडिट पे गुड्स दिए हैं। तो हमारे क्या हुए? डेटर्स इंक्रीज हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए। डेटर्स कौन होते हैं? हमारे एसेट्स होते हैं। क्यों होते हैं? हमको पैसा आना है यहां से, दैट्स वाई। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? सोहन टू सेल्स, राइट? सोहन इज द रिसीविंग पार्टी, तो सोहन टू सेल्स हो जाएगी। तो स्टॉक हमारा, क्यों स्टॉक सेल्स आया तो स्टॉक मतलब हमारा कम हो रहा है ना। सेल्स लिखा तो सेल्स अगर हमारी क्रेडिट हो रही है, मींस कि हमारा एसेट कम हो रहा है, तभी तो क्रेडिट हुई ना, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग। है राइट? समझ पा रहे होगे अब आप इस पॉइंट को? तो स्टॉक हमारा क्या हो रहा है? कम हो रहा है, मींस सब्ट्रैक्ट होगा, कम हो जाएगा। डेटर्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब हमारे एसेट्स बढ़ जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? नो, योर नेक्स्ट एंट्री। सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1800 फॉर 1500। अब आपने गुड्स बेचे सोहन को, जिसकी कॉस्ट थी 1800, पर बेच कितने में दिए? 1500 रुपए में बेच दिए। ठीक है, कितने में बेच दिए? 1500 रुपए में बेच दिए। अब क्या फर्क आएगा? लेट्स सी। जब आप गुड्स बेचते हो सोहन को तो क्या हुआ? एक तो आपके डेटर्स आए, बिल्कुल आए, क्योंकि सोहन कौन है? डेटर्स है। ठीक है, साथ में सेल्स पे इंपैक्ट होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है जी, क्योंकि गुड्स सोल्ड किए तो सेल्स हुई। ठीक है, जिससे क्या होता है? आपका स्टॉक कम हो जाता है। ठीक है, डेटर्स तो आपके इंक्रीज ही होंगे, क्योंकि गुड्स की आपने सोल्ड सोहन को, तो डेटर्स आपके क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। सेल से क्या होगा? स्टॉक आपका कम हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? अभी हम देखेंगे कितना कितना, वो अभी हम देखेंगे। अभी आप जस्ट समझो कि क्या इंपैक्ट आएगा। पर अब आप देख रहे हो 1800 की चीज आपने 1500 की बेच दी। क्या किया? 1800 की चीज थी, 1500 की बेच दी, तो क्या हो रहा है बच्चे? यहाँ पे लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा? 300 का, 300 का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, मतलब -300 है, लॉस हुआ। 1800 की चीज 1500 में बेच दी, तो क्या हुआ? लॉस हो गया 300 का। ठीक है, लॉस होता है तो क्या होता है? एक्सपेंस होता है कि नहीं होता? हमने पढ़ा था रेवेन्यू या लॉस होगा तो ये क्या करते हैं? प्रॉफिट या लॉस होगा, ये क्या करते हैं? कैपिटल को रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि इससे अर्निंग कैपेसिटी कम हो जाती है। राइट? आपको 300 ज्यादा आपने अर्न करना था, जो कि अब आप 300 कम अर्न कर रहे हो। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो क्या इंपैक्ट आएगा इसका? एक तो बच्चे आपके डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि गुड्स बेची हैं। स्टॉक आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि सोल्ड किए गुड्स तो स्टॉक तो कम ही होगा। ठीक है, साथ में क्या होगा? आपकी कैपिटल भी कम हो जाएगी। ठीक है, आपकी कैपिटल भी कम हो जाएगी। कितने की कम होगी? 300 की कम होगी। कितने की कम होगी कैपिटल? 300 की कम होगी, मतलब कैपिटल आपकी रिड्यूस हो जाएगी 300 रुपए की, -300 हो जाएगा। ब्रैकेट का मतलब होता है
हम जब अकाउंटिंग में ब्रैकेट डालते हैं ना, उसका मतलब होता है माइनस, तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं होती। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ठीक है, जब भी इस तरह से लिखा होगा ना 300, इट मीन्स माइनस 300। अगर ऐसे करके 300 लिखा होगा तो इट मीन्स प्लस 300। अकाउंटिंग में ऐसे हम माइनस को रिफ्लेक्ट करते हैं थ्रू ब्रैकेट। गेटिंग इट? तो कैपिटल आपकी 300 की कम हो जाएगी, क्योंकि ये 300 का नुकसान हो गया ना, लॉस हो गया बिजनेस को, 1500 में बेच दी चीज, तो वो 300 कहाँ जाएगा? कैपिटल कम हो जाएगी ना। अगर यही 300 आता तो कैपिटल आपकी 300 की बढ़ जाती, बढ़ती कि नहीं बढ़ती? अब ये लॉस कहाँ से पूरा करोगे? डेटर्स से थोड़ी पूरा करोगे, मतलब डेटर्स को कम थोड़ी करोगे या स्टॉक को कम थोड़ी करोगे, पर कम क्या हुआ? कैपिटल कम हुआ आपका, क्योंकि कैपिटल आपकी कम हो जाती है जब भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, तो कैपिटल पे इंपैक्ट पड़ता है। ये याद रखना है कि जब भी, लेट मी राइट इट फॉर यू, प्रॉफिट और लॉस में कैपिटल पे इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, आइदर कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, प्लस हो जाती है, या डिक्रीज हो जाती है, माइनस हो जाती है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। ठीक है, तो हम क्या समझ रहे थे कि अब आपकी कैपिटल डिक्रीज हो गई, कितने की? 300 रुपए की। क्यों? क्योंकि अब 300 रुपया कम आएगा। ठीक है, स्टॉक आपका डिक्रीज कितने का होगा? आपका स्टॉक कितने का डिक्रीज होगा? 1800 का डिक्रीज होगा, क्योंकि आपने 1800 का सामान बेच दिया है ना। आपने कितने का सामान बेचा है? 1800 का सामान बेचा, तो आपका 1800 रुपया डिक्रीज होगा। पर डेटर से आपको कितने पैसे आने हैं? डेटर से कितने पैसे आने हैं? 1500 रुपया आने हैं। गेटिंग माई पॉइंट? डेटर से आपको कितने पैसे आने हैं? 1500 रुपए आने हैं। अगर आपकी कैपिटल, अगर आपको 300 रुपए का लॉस नहीं हुआ होता तो आपको कितने पैसे आने थे? कितने पैसे आने थे अगर आपको 300 का लॉस नहीं हुआ होता? 1800 रुपया आना था कि नहीं आना था? है ना। पर अब आपको कितने आने हैं? डेटर से 1500 रुपए ही आने हैं, पर स्टॉक आपका 1800 का कम हो गया, तो वो 300 कहाँ गया? 300 तो कैपिटल कम हो गई ना आपकी, ओनरशिप 300 की कम हो गई, मतलब वो पैसे आपके लॉस में चले गए, तो इक्विटी कम हो जाती है, ओनरशिप कम हो जाती है, मींस कैपिटल कम हो गई। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट कि डेटर्स आपके 1500 के आए, क्योंकि पैसा आपको 1500 ही आना है। स्टॉक आपका पर 1800 का कम हुआ, तो 300 कहां से जाएगा? वो आपकी कैपिटल कम हो गई, आपकी वर्थ कम हो गई, टोटल क्लेम कम हो गया 300 रुपए का। ठीक है, आई होप दिस एंट्री इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ योर नेक्स्ट जर्नल एंट्री, तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? इसका इंपैक्ट क्या होगा? लेट मी क्लियर इट फॉर यू। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? एक तो आपका स्टॉक कम हो जाएगा, एक तो आपका क्या होगा? डेटर्स इंक्रीज होंगे, बिल्कुल होंगे, साथ में कैपिटल आपकी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, ये होगा इंपैक्ट। अब कितने कितने का होगा? स्टॉक आपका जो डिक्रीज होगा वो कितने का डिक्रीज होगा? 1800 का डिक्रीज होगा, क्योंकि 1800 का सामान बेचा। डेटर कितने के इंक्रीज होंगे? 1500 के इंक्रीज होंगे, क्योंकि 1500 ही आपको आना है, तो 300 रुपए आपका क्या हो गया? कैपिटल रिड्यूस हो गई। सो दिस इज द जर्नल, सॉरी, सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो ये होगा आपका इफेक्ट। क्लियर? नाउ योर नेक्स्ट एंट्री, गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस 5000। गोपीनाथ ने पैसे विड्रू करे बिजनेस से, तो क्या हुई? ड्रॉइंग्स हुई। क्या हुई बच्चे? ड्रॉइंग्स हुई। ड्रॉइंग्स हुई, बिल्कुल हुई ना। तो ड्रॉइंग से क्या होता है? ड्रॉइंग से क्या होता है? ओनर की इक्विटी क्या होती है? कम हो जाती है। बहुत बार पढ़ा है, मतलब आपकी कैपिटल कम होगी। होगी कि नहीं होगी? एंट्री क्या होती है? ड्रॉइंग्स टू कैश, क्योंकि 5000 कैश विड्रू हुआ है। ठीक है, तो क्या क्या इंपैक्ट आएगा? कैश तो कम होगा ही होगा, कैश क्या होगा? कम होगा ही होगा, साथ में कैपिटल भी कम हो जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? कैश एक रिड्यूस होगा और कैपिटल भी रिड्यूस होगी। कितने की? 5000 की। Getting my point? So this is the impact of this particular
ट्रांजैक्शन, क्योंकि ड्राइंग्स हुई है तो क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो कैपिटल कम हो गई, ओनर की इक्विटी कम हो गई, है ना। तो जब ओनर की अपनी इक्विटी कम हो गई तो क्लेम कम हो गया ना, कैपिटल कम हो गया। हमने पहली क्लास में ही पढ़ा था, जब ड्राइंग्स होती है तो उससे ओनर की इक्विटी कम हो जाती है, मतलब उसकी कैपिटल कम हो जाती है। मतलब पहले 5, सपोज करते हैं, सपोज करते हैं बिजनेस में 1 लाख रुपीज था। कितना था, 1 लाख रुपीज था। ए जो है वो कौन है, ओनर है, और इसकी बेटी की शादी जुड़ गई। क्या हुआ, इसकी बेटी की शादी जुड़ गई। इसे 50,000 जो है वो बिजनेस से निकाल लिया। क्या कर लिया, निकाल लिया। अब जो पहले बिजनेस में 1 लाख था, अब भी बिजनेस में 1 लाख रहेगा, नहीं रहेगा। 50,000 इसने बिजनेस से अपने यूज के लिए निकाल लिया ना, तो ये क्या हुई, ड्रॉइंग्स हुई। मतलब आप कितनी पीछे कैपिटल बची, 50K की कैपिटल ही बची। कितने की कैपिटल बची, 50,000 की कैपिटल ही बची पीछे। तो क्या हुआ, एक तो कैश भी कम हो गया और कैपिटल भी रिड्यूस हो गई। आई होप यू गेट इट नाउ। ठीक है, क्लियर है। तो ड्राइंग्स होंगी तो क्या होगा, अगर ड्राइंग्स होंगी तो क्या होगा, कैश भी कम हो जाएगा और कैपिटल भी कम हो जाएगी। दिस विल बी योर इफेक्ट। नाउ योर नेक्स्ट एंट्री, सैलरीज पेड। अब आपने क्या किया, सैलरी पे की। तो जब आप सैलरी पे करते हो तो क्या एंट्री आती है, सैलरी पे करते हो तो एक तो सैलरी पे करते हो आप, ठीक है। सैलरी पे करते हो तो क्या आपसे जाता है, कैश, ठीक है। कैश डिक्रीज हो जाता है कि नहीं होता, सैलरी टू कैश एंट्री आती है कि नहीं आती है, यही आती है ना, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो एक तो आप सैलरी पे करते हो, एक आपका क्या हो जाता है, कैश डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो कैश आपका कितने का डिक्रीज होगा, 2000 का डिक्रीज होगा। अब सैलरी पे की है 2000 की, तो क्या कैपिटल कम नहीं होगी, कैपिटल भी आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि ये क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। तो 2000 का आपका क्या होगा, कैश भी कम हो जाएगी और कैपिटल भी कम हो जाएगी। क्योंकि एक्सपेंसेस जब भी होते हैं तो क्या होता है, उससे कैपिटल कम होती है, ठीक है। और रेवेन्यू जब भी होता है बिजनेस को, उससे क्या होता है, कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। क्लियर, क्योंकि एक्सपेंसेस हुए तो खर्चा हो गया, खर्चा होता है जब भी लॉस होता है तो क्या होता है, कैपिटल कम होती है, ओनरशिप कम हो जाती है। गेटिंग माय पॉइंट, जब भी खर्चा होता है या लॉस हो जाता है तो उससे ओनरशिप या इक्विटी या कैपिटल आपकी कम हो जाती है। जो इन्वेस्ट किया होता है पैसा आपने, वो कम हो जाता है। होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। जब आप सैलरीज पे करोगे, अगर आपकी पहले कैपिटल 2 लाख की थी, ठीक है, पहले आपकी कैपिटल 2 लाख की थी, आपने 1 लाख की सैलरी पे कर दी, तो अब आपकी कैपिटल कितने की बचेगी, 1 लाख की तो बचेगी। 2 लाख की कैसे बच सकती है, क्योंकि सैलरी पे करी है, खर्चा किया है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो जब भी बच्चे आप सैलरी पे करते हो या कोई भी खर्चा करते हो बेसिकली, तो क्या होता है, एक एक्सपेंस होता है आपका, ठीक है। एक्सपेंस से क्या होता है, कैपिटल रिड्यूस हो जाती है और कैश भी आपका रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि अब पहले अगर आपके पास 50,000 कैश था, ठीक है, उसमें से 2000 आपने सैलरी पे कर दी, तो कितना बचा, 48,000 बचा, और कैपिटल भी आपकी रिड्यूस हो गई 2000 की। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये आपका इफेक्ट रहेगा सैलरीज पेड का। नो, वेजेस आउटस्टैंडिंग। अब क्या है, वेजेस आउटस्टैंडिंग है, मतलब ड्यू है। ड्यू है मतलब देने वाली है, देने वाली है। क्या, वेजेस, अभी आपको वेजेस देने वाली है, ठीक है। तो जो भी चीज आउटस्टैंडिंग होती है वो क्या होती है, लाइबिलिटी होती है कि नहीं होती है। अभी आपने वेजेस देनी है लोगों को, देनी है लोगों को वेजेस, तो क्या है, कर्जा है आपके ऊपर, ठीक है। तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो क्या होगा, आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, लाइबिलिटी में क्या इंक्रीज होगा, वेजेस आउटस्टैंडिंग, ठीक है। वेजेस आउटस्टैंडिंग आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल होगी। साथ में क्या होगा, साथ में क्या होगा, वेजेस आउटस्टैंडिंग देने वाली है
वो आपने देनी है, साथ में आपकी कैपिटल भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कितने की, 200 की। ठीक है, 200 की आपकी क्या होगी, कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। ये तो लाइबिलिटीज प्लस हो गई, पर कैपिटल आपकी 200 की डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक्सपेंस है। क्या है बच्चे, ये एक्सपेंस है। गेटिंग माय पॉइंट, ये क्या है, वेजेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है कि नहीं है, क्योंकि वेजेस देने वाली हैं तो कैपिटल डिक्रीज होगी कि नहीं होगी 200 की। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, पहले ही इफेक्ट शो कर देते हैं कि 200 रुपया आपने अभी देना है, तो 200 हमने क्या किया, माइनस कर दिया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो वेजेस आउटस्टैंडिंग जब भी आउटस्टैंडिंग होगी, एक तो आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, साथ ही में क्या होगा, कैपिटल आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्या होगी, कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, आउटस्टैंडिंग है, खर्चा आउटस्टैंडिंग है। तो क्या होता है, एक्सपेंस होता है। अभी बताया, एक्सपेंस हो तो क्या होता है, कैपिटल रिड्यूस हो जाती है आपकी। क्या होता है, कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, तो बच्चे क्या है, इंटरेस्ट आपका ड्यू हो गया है पर पे नहीं किया। सेम चीज है कि नहीं, सेम चीज है कि नहीं है, इंटरेस्ट ड्यू है, पे नहीं किया, तो क्या करोगे आप, 100 का इंटरेस्ट ड्यू हो गया, पे नहीं किया, तो वही हुआ ना, आउटस्टैंडिंग है, एक्सपेंस है जो आउटस्टैंडिंग है, मतलब इंटरेस्ट आपका आउटस्टैंडिंग है। तो क्या हुआ, लाइबिलिटी हुई, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई कि नहीं हुई, ड्यू हो गया है, पे नहीं किया, मतलब वही है, आउटस्टैंडिंग ही है, बस वर्ड्स अलग हैं। ठीक है, बात का मतलब वही है, ट्रांजैक्शन का मतलब वही है, बस लिखने का ढंग थोड़ा सा डिफरेंट है। तो लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई या नहीं हुई, क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। ठीक है, ये इंक्रीज हुआ कितने का, 100 का। ठीक है, प्लस हो जाएगा, साथ ही में कैपिटल आपकी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। वेरी गुड बच्चे, क्यों, क्योंकि ये एक्सपेंस है कि नहीं, एक्सपेंस पे करना है आपने 100 रुपया, तो एक्सपेंस है, तो 100 माइनस कर दोगे। क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, क्योंकि आपकी क्या होती है अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, तो लाइबिलिटीज में आपने 100 रुपीज प्लस किए, कैपिटल में से आपने 100 रुपीज माइनस किए, तो हुआ कि नहीं, नील इफेक्ट, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। समझ रहे हो, ये तो बराबर ही रहा कि नहीं रहा बराबर, क्योंकि ये नील इफेक्ट ही शो किया, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, पर अभी तक पे नहीं किया, तो ये नील ही रहा ना, प्लस माइनस हो गया तो जीरो ही हो गया, कोई इम्पैक्ट तो आया ही नहीं। गेटिंग माई पॉइंट, जैसे ऊपर हमारा क्या था, ओपन द बैंक अकाउंट, ठीक है, जो हमने यहाँ पे किया, बॉट ये ओपन द बैंक अकाउंट, यहाँ भी क्या हुआ, दोनों एसेट्स पे इंपैक्ट हुआ, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, कैपिटल और लाइबिलिटी पे तो कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ा, एक कैश आपसे कम हो गया और बैंक आपका इंक्रीज हो गया, तो एसेट्स ही दोनों पे इंपैक्ट पड़ा, तो ये नील ही हुआ ना एक टाइप से, क्योंकि ये नील ही होता है। आपने अपना बैंक अकाउंट जाके ओपन करवा लिया 4500, अल्टीमेटली पैसे तो आपके पास ही रहे ना, पैसे आपके पास रहे कि नहीं रहे, कहीं जाने की जरूरत थोड़ी पड़ी, यहाँ पैसे आपसे चले थोड़ी गए, बस उसकी नेचर चेंज हुई, पहले कैश था, अब आपके बैंक में जाके पैसे है, वैसे ही ये चीज है। ठीक है, वैसे ही सेम चीज है कि वेजेस आउटस्टैंडिंग है अगर, तो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, तो प्लस अगर 200 हो रहा है तो माइनस 200 होके ये नील हो गया, आउटस्टैंडिंग है, मतलब अभी देने वाली है, दी नहीं है, तो वही तो शो हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा, वैसे इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड सेम रहा, जीरो ही बैलेंस आया ना, इसका कोई फर्क तो पड़ा नहीं एसेट्स पे। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, आई होप दिस इज क्लियर टू यू नो। तो क्या इंपैक्ट आएगा इसका, लाइबिलिटीज आपकी इंक्रीज हो जाएंगी, कैपिटल आपकी डिक्रीज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये एक्सपेंस है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और जब भी प्रॉफिट होगा तो क्या करना है, आपने कैपिटल में ऐड कर देना, जैसे लॉस हमने माइनस किया था, प्रॉफिट आपने ऐड कर देना है। नाउ रेंट पेड इन एडवांस, रेंट आपने एडवांस में पे कर दिया है, रेंट आपने एडवांस में पे किया, तो क्या हुआ, ये प्रीपेड हुआ कि नहीं हुआ,
रेंट जब आप एडवांस में पे कर देते हो तो प्रीपेड हो जाता है, ठीक है। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट तो कैश करते हो ना, क्योंकि कैश आपका कैश कम हो गया है ना। अब आपका कैश कम हो गया क्योंकि रेंट पे किया, तो कैश आपका कम होगा कि नहीं होगा? 150 रुपया बिल्कुल होगा। तो क्या इंपैक्ट आएगा? कैश आपका कम हो गया और प्रीपेड एक्सपेंस आपका इंक्रीज हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो क्या हुआ? ये आपका इंपैक्ट आएगा। तो दोनों एसेट्स पे इंपैक्ट पड़ा, ठीक है। आपने रेंट एडवांस में पे कर दिया, अभी जरूरत नहीं थी पर एडवांस में पे कर दिया, तो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे शो करना है? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, यही इक्वेशन होती है। तो दोनों एसेट्स पे ही फर्क पड़ा, तो क्या हुआ? नील इफेक्ट ही हुआ ना एक टाइप से। गेटिंग माई पॉइंट? ना कोई कैपिटल आपकी इंक्रीज डिक्रीज हुई, ना कोई लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज डिक्रीज हुई, ठीक है। एडवांस में पे किया, कैश आपका डिक्रीज हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस आपका इंक्रीज हो गया, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस हमारा क्या होता है? एसेट होता है, ठीक है, क्योंकि हमने यही पैसे बाद में यूज करने होते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि यही पैसे हमने बाद में यूज करने होते हैं, इसी का हमने बेनिफिट लेना होता है, तभी इसको हम एसेट कंसीडर करते हैं। ये बड़ी बेसिक सी चीज है, पहले भी बताई हुई है कि प्रीपेड हमारा क्यों एसेट होता है। तो प्रीपेड हमारा एसेट होता है, ये याद रखना। आउटस्टैंडिंग हमारी लाइबिलिटी होती है, ठीक है। तो प्रीपेड हमारा क्या होता है? एसेट होता है। तो क्या होगा? जब भी रेंट आपने प्री पे कर दिया होगा, एडवांस में पे कर दिया होगा, तो कैश कम हो जाएगा और प्रीपेड एक्सपेंस आपका बढ़ जाएगा। और ये दोनों क्या हैं? दोनों आपके एसेट्स हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। Now purchase goods for cash 5,000 and on credit 2,000. गुड्स परचेज किए आपने कैश पे 5,000 के और क्रेडिट पे 2,000 के। तो क्या होगा? परचेज किए ना, लेट मी चेंज इट्स कलर। परचेज करे तो परचेजेस हुई, मतलब स्टॉक इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ जी, हमने अभी ऊपर पढ़ा कि स्टॉक इंक्रीज होता है जब भी परचेज करो, ठीक है। तो परचेज किया तो हमारा स्टॉक इंक्रीज हुआ। कितने का इंक्रीज हुआ बच्चे स्टॉक? बताना जरा। परचेज किया, कैश पे भी परचेज किया और क्रेडिट पे भी परचेज किया। कैश पे 5,000 का परचेज किया, क्रेडिट पे 2,000 का परचेज किया, तो कितने का इंक्रीज हुआ स्टॉक? मैम जी हमारा स्टॉक इंक्रीज हुआ 5,000 प्लस 2,000 का। हुआ कि नहीं हुआ? मतलब टोटल में 7,000 का हमारा स्टॉक इंक्रीज हुआ, क्योंकि क्रेडिट पे भी तो स्टॉक ही परचेज किया है। अगर कैश पे स्टॉक परचेज किया है तो क्रेडिट पे भी स्टॉक ही परचेज हुआ है। तो टोटल स्टॉक कितने का इंक्रीज हो रहा है? 7,000 का हमारा स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट? और कैश कितने का डिक्रीज हो रहा है? कैश डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि गुड्स कैश पे भी परचेज किए हैं, तो कैश डिक्रीज कितने का होगा? तो कैश डिक्रीज कितने का होगा? 5,000 का डिक्रीज होगा, ठीक है। तो कैश कितने का डिक्रीज होगा? 5,000 का डिक्रीज होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि कैश 5,000 का क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि कैश पे 5,000 का ही सामान परचेज किया, तो 5,000 का ही डिक्रीज होगा। पर साथ में क्रेडिट पे भी परचेज किया है। क्रेडिट पे परचेज किया मतलब लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स आ गए आपके पास। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट क्या एंट्री होती है? परचेजेस टू क्रेडिटर्स, ठीक है। तो अब पैसे आपको देने वाले हैं, आपने पैसे देने हैं, आपने मतलब बिजनेस ने पैसे देने हैं, तो क्या होगा? लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगी कि नहीं होंगी? कितने की इंक्रीज होंगी? 2,000 की। क्या होगा? 2,000 की आपकी क्या होंगी? लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगी, मतलब ऐड हुई, प्लस में आ रहा है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ आई कि नहीं आई? जब आप परचेज करते हो गुड्स कैश पे, कैश तो आपका क्या हुआ? डिक्रीज हुआ, क्योंकि कैश पे परचेज किया कि नहीं किया? तो कैश कम हो गया 5,000 का। बिल्कुल हुआ, क्योंकि कैश पे परचेज किया गुड्स, ठीक है। क्रेडिट पे भी किया परचेज आपने गुड्स, तो क्रेडिटर्स आ गए आपके पास, बिल्कुल आए। तो क्रेडिटर्स कौन होते हैं? लाइबिलिटी। तो कर्जा देने वाला हो गया है, 2,000 आपने देने हैं पैसे, तो एडिशन हो जाएगी लाइबिलिटी में। तो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। लेट्स सी क्या इंपैक्ट आएगा। तो एसेट में क्या होगा? एसेट में जो आपका एक कैश है प्लस स्टॉक है, तो स्टॉक आपका 7,000 का क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, होगा ना, परचेज किया है तो स्टॉक आपका 7,000 का ऐड हो गया। कैश आपका जितना भी होगा उसमें से 5,000 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा,
होगा कि नहीं होगा? कैश आपके पास अगर पहले 10,000 था तो अब 5,000 माइनस हो जाएगा कैश, होगा, बिल्कुल होगा। इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लाइबिलिटीज आपकी इंक्रीज हो जाएंगी क्योंकि क्रेडिटर्स बन रहे हैं। क्रेडिटर्स आपकी क्या होती हैं? लाइबिलिटीज होती हैं, इनको पैसा देना है। 2,000 के आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो हुआ ना बराबर? समझ आई कि नहीं आई? टेल मी, गेट इट और नॉट? क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। स्टॉक आपका 7,000 का क्यों बढ़ा? क्योंकि 5,000 और 2,000 है, दोनों के गुड परचेज के 7,000, पर कैश कितने का दिया? 5,000 का। कैश आपसे 5,000 ही कम हुआ। क्रेडिटर्स हैं, आपको पैसे देने वाले हैं, बिजनेस को पैसे देने वाले हैं, वो इंक्रीज हो गए 2,000 के, जो आपने देने हैं अभी पैसे। आई होप दिस एंट्री इज क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, नाउ योर नेक्स्ट एंट्री, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000 कॉस्टिंग 2,400। 2,400 की कॉस्टिंग थी, पर आपने 4,000 के बेचे। क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा? 4,000 के गुड्स बेचे जिसकी कॉस्ट मतलब सीपी कितनी थी? 2,400, पर बेचे कितने? सेलिंग प्राइस क्या है? 4,000। तो क्या करते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ ना। माइनस 2,400, कितने का प्रॉफिट हुआ? 1,600 का प्रॉफिट हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? तो प्रॉफिट को क्या करना है बच्चे? कैपिटल में ऐड करना है। मैम अभी आपने बताया था कैपिटल आपकी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब कैपिटल में प्लस हो जाएगा। बिल्कुल जी, ठीक है, कैपिटल आपकी इंक्रीज हुई, कैपिटल में प्लस हो गया, ऐड हो गया कैपिटल में। ठीक है जी, यहां तक हमें समझ आ गई मैम। अब आपने क्या किया बच्चे? गुड्स को सोल्ड किया, मतलब सेल कर दिए गुड्स की, तो क्या होगा? स्टॉक आपका क्या हो जाएगा? मैम अभी बताया था आपने, स्टॉक कम हो जाएगा। बिल्कुल जी, स्टॉक हो गया आपका कम। ठीक है, कितने का स्टॉक कम होगा? टेल मी, कितने का स्टॉक आपका कम होगा? 4,000 का या 2,400 का? 4,000 और 2,400, तो बच्चे आपका स्टॉक कम होगा 2,400 का। ठीक है, स्टॉक आपका कम होगा 2,400 का। क्यों? क्योंकि 4,000 तो आपने बेचा है, ठीक है, उसमें से 1,600 आपको क्या है? प्रॉफिट है। 1,600 आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ये आपकी कैपिटल बढ़ेगी, इससे जो आपको प्रॉफिट होगा उससे आपकी कैपिटल बढ़ेगी। ठीक है, पर स्टॉक आपका कम कितने का हो रहा है? 2,400 का ही स्टॉक कम हो रहा है ना, क्योंकि जो आपका स्टॉक था आपने जब सेल किया वो 24,000 उसकी कॉस्ट थी। 24,000 उसकी कॉस्ट थी, तो वही कम होगा आपका 24,000। अगर आपका स्टॉक पहले 10,000 का था आपके पास, पर आपने सिर्फ 24,000 का स्टॉक बेचा उसमें से, जिसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 2,400 थी, उतने का स्टॉक बेचा है, तो बाकी आपका स्टॉक तो बचा हुआ है ना? पर अब आप जितने मर्जी का उसको बेचो, मतलब उसको सेलिंग प्राइस जो मर्जी हो, कॉस्ट प्राइस ही आपने स्टॉक की रिड्यूस करनी है। गेटिंग माई पॉइंट? तो जब भी आपने सेल्स की होगी तो उसमें से आपकी कितने कम होगी वैल्यू? जो आपकी कॉस्ट प्राइस होगी, ठीक है, क्योंकि जो कॉस्ट पे आपने खरीदा होगा वही आपकी असलियत में आपकी स्टॉक कम हुआ होगा, उस वैल्यू का ही तो स्टॉक कम हुआ ना, बाकी तो प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अगर आपने अपने बिजनेस में 10,000 का सामान रखा हुआ है, ठीक है, आपने उसमें से 2,000 का सामान बेच दिया, ठीक है, 2,000 का सामान बेच दिया, पर 2,000 का सामान बेचा, उस पे आपको 4,000 प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 4,000 प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं आपको बोलूंगी आपकी सेलिंग प्राइस कितनी थी? 6,000 थी। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम मैंने 6,000 का सामान बेचा, तो नो, आपने 6,000 का थोड़ी सामान बेचा, बेचा तो हमने 2,000 का सामान, पर 4,000 उसमें हमने प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, तो प्रॉफिट कमाया मतलब आपकी कैपिटल बढ़ गई, आपकी टोटल क्लेम बढ़ गया। 4,000 का आप ज्यादा क्लेम कर सकते हो। ठीक है, पर स्टॉक आपका 2,000 का ही कम हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? 10,000 में से आपका 2,000 का ही स्टॉक कम हुआ, 8,000 का भी स्टॉक पड़ा हुआ है जिसपे आप अलग से प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नो। तो क्या हुआ बच्चे? एक तो आपका स्टॉक कम हो गया, एक आपकी क्या हुई? कैपिटल बढ़ गई, साथ में क्या हुआ? कैश भी आपका क्या होगा? कैश आपका क्या होगा? इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? क्या होगा? कैश आपका इंक्रीज होगा। कितने का? 4,000 का कैश इंक्रीज होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि 4,000 आपको कैश आया जब आपने सामान बेचा, तो कैश आपका कितने का इंक्रीज होगा? 4,000 का इंक्रीज होगा। तो लेट समराइज दिस एंट्री।
स्टॉक आपका बच्चे डिक्रीज होगा, कैश आपका इंक्रीज होगा और कैपिटल भी आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है, कितने कितने की होगी? कैपिटल होगी 1600 की इंक्रीज। ठीक है, कैपिटल आपकी कितने की इंक्रीज होगी? 1600 की। क्यों? क्योंकि ये क्या है? प्रॉफिट है। बिल्कुल है। कैश आपका कितने का इंक्रीज होगा? 4000 का इंक्रीज होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि सोल्ड कितने का किया हमने? 4000 का बेचा, 4000 आपके पास कैश आया है। और स्टॉक आपका कम कितने का हुआ? 2400 का आपका स्टॉक कम हुआ। ठीक है, जो कॉस्टिंग होती है उतनी ही सेल्स आपकी कम होती है, मतलब उतना ही स्टॉक आपका कम होता है। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज योर इफेक्ट कि स्टॉक कम हुआ, कैश इंक्रीज हुआ और कैपिटल भी इंक्रीज हुई क्योंकि प्रॉफिट आपको 1600 का हुआ। गेट इट और नॉट? आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। तो shall we proceed further or not? ये समझ आ गई? If you are having any doubt, आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, now your next entry, purchased furniture for on credit for 30,000। फर्नीचर परचेज किया क्रेडिट पे 30,000 का। तो क्या होगा? फर्नीचर परचेज करोगे तो एसेट आपका इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? फर्नीचर आपने परचेज किया है क्रेडिट पे तो एसेट आपका इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल मैम, आपने बताया था कि एसेट हमारा इंक्रीज होगा क्योंकि परचेज किया है। तो फर्नीचर आपका एसेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मतलब एडिशन होगी एसेट्स में। क्या होगी? एडिशन होगी एसेट्स में। क्रेडिट पे परचेज किया है तो बच्चे क्या होगा? लाइबिलिटीज आपकी इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, 30,000 की लाइबिलिटीज आपकी 30,000 की लाइबिलिटीज आपकी इंक्रीज हो गई। गेट इट और नॉट? मतलब लाइबिलिटीज में क्या इंक्रीज हुए? आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज हुए क्योंकि फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ये एंट्री आनी थी। ठीक है, तो क्रेडिटर्स आपके इंक्रीज हुए तो क्रेडिट हुआ, उसको क्रेडिट किया तो इंक्रीज हुए मतलब एडिशन हुई। एडिशन हुई मतलब प्लस करना है, तो 30,000 की एडिशन होगी और फर्नीचर भी आपका इंक्रीज हो जाएगा 30,000 का। गेट इट और नॉट? समझ आया? अब आपको समझने में इजी हो रहा होगा। ये आपकी आज की जर्नल एंट्रीज है, बाकी हम कल अंडरस्टैंड करेंगे। कल हम आपकी ये एंट्रीज को कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो आई होप ये हमने अच्छे से समझा है। कहीं भी डाउट होगा तो आपने मेरे से पूछना है। ठीक है, रेस्ट कोई भी डाउट है, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम है, आइदर इन द प्रीवियस टॉपिक्स एज वेल, आपको बस मुझे कांटेक्ट करना है, मेरे से आपको डाउट्स रिजॉल्व करवाने हैं अपने। कल क्लास में फिर से मिलेंगे आपके साथ। बाय बाय, टेक केयर।